नमस्कार बच्चों। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th के बच्चों के लिए यानी कि गद्य खंड का दूसरा अध्याय उसने कहा था, जो कि एक अटूट और अलौकिक प्रेम कथा हो जाती है। जी हाँ, लव स्टोरी तो आज से पहले आपने कई बार सुनी होगी, देखी भी होंगी, लेकिन आज इस लव स्टोरी की बात ही कुछ और है। यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं एक प्रेम कथा, एक अटूट, अलौकिक और अद्भुत प्रेम कथा, जिसमें अंत तक लहना सिंह ने मरते दम तक अपने वादे को निभाया है। यानी कि जी जान की बाजी लगाकर भी प्रेम के वादे को नहीं भूला। तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की इस रचना उसने कहा था को। तो देखते हैं इसमें क्या कुछ है और आखिर क्या कुछ खास है इस अटूट और अलौकिक प्रेम कथा में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात की जाए यहाँ पर पात्रों की, तो मुख्य पात्र अध्याय के लहना सिंह हो जाते हैं, सूबेदार हजारा सिंह हो जाते हैं। बात की जाए पात्रों की तो लहना सिंह इस अध्याय का मुख्य पात्र हो जाता है। लहना सिंह इस अध्याय का मुख्य पात्र हो जाता है और सूबेदार हजारा सिंह जिसकी ही पत्नी सूबेदार हजारा सिंह जिसकी ही पत्नी से प्रेम का वादा निभाता है लहना सिंह। तो आखिर क्या कुछ खास है लहना सिंह और सूबेदारनी की इस प्रेम कथा में, यानी कि एक दूसरे की जान बचाई थी। अमृतसर में जब पहली बार मिले तो क्या कुछ हुआ, आइए जानते हैं। उससे पहले हम जानेंगे लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में, जिन्होंने इस अटूट और अद्भुत प्रेम कथा को लिखा और हम इस अद्भुत प्रेम कथा को आज पढ़ पा रहे हैं, जिसमें जन्म हो जाता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का 7 जुलाई 1883 को और निधन की बात करें तो 11 सितंबर 1922। 7 जुलाई 1883 और 11 सितंबर 1922। जन्म स्थान जयपुर राजस्थान हो जाता है। और रचनाओं की बात करें तो सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा उसने कहा था, ये सारी इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक हो जाती है, जिसमें से इनकी एक प्रमुख रचना उसने कहा था की चर्चा आज हम करने वाले हैं। बात की जाए तो यहाँ पर जो एक स्त्री आपको दिखाई दे रही है वो सूबेदारनी ही है, जिससे मरते दम तक लहना सिंह ने अपना वादा निभाया है। और लहना सिंह यानी कि सूबेदार हजारा सिंह जो फौज में ही उसके साथ था, हालांकि लहना सिंह जमादार के पद पर था और सूबेदार हजारा सिंह का बेटा और सूबेदारनी का बेटा जिसका नाम हो जाता है बोधा सिंह, जिसको ठंड लगने पर कई बार लहना सिंह उसकी मदद भी करता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सूबेदारनी से वादा किया था। जी हाँ, कौन सा वादा, आइए पढ़ते हैं अध्याय में और जानते हैं। अध्याय की बात करें तो उसने कहा था कहानी शीर्षक के लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। यह कहानी 5 भागों में बटी हुई है। यह कहानी अमृतसर में ही ये दोनों मिलते हैं। कौन, वो लड़की और लहना सिंह। अब लहना सिंह उस लड़की से पूछता है बार बार, यानी कि मिलते इसलिए है कि एक दुकान पर मिलते हैं जिसमें कि लहना सिंह जाता है अपने मामा के लिए केश धोने के लिए दही लेने, और वो लड़की यानी कि जो बड़े होकर सूबेदारनी बन जाती है वो जाती है अपनी रसोई के लिए बड़ियां लेने। ठीक है जी, वहीं पर इन दोनों की मुलाकात होती है, जिसमें पूछते हैं ये दोनों एक दूसरे से कि तुम्हारा घर कहाँ है। वो कहती है मगरे में और तुम्हारा मांझे में है। दोनों ही अपने मामा के यहाँ पर आए हैं। लड़का जो है यानी कि जो लहना सिंह है वो अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आए हैं, जबकि लड़की रसोई के लिए बड़ियां लेने आई है। कुछ इस तरह से ये लोग आपस में बातचीत करने लगते हैं। यह कहानी अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में 12 वर्ष का लड़का, जी हाँ, यहाँ पर हम लहना सिंह की ही बात कर रहे हैं, 12 वर्ष का लड़का लहना सिंह 8 वर्ष की लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। और यहीं से ये कहानी शुरू होती है। और इसीलिए सूबेदारनी ने, जो वो लड़की जो बड़े होकर सूबेदारनी यानी कि सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी बन जाती है, उसने कहा था कि जिस तरह तुमने घोड़े की लातों से मेरी जान बचाई थी, उसी तरह आज मेरे पति और बच्चे की भी जान बचाना। और सिर्फ एक वादे के लिए लहना सिंह अपनी जान तक दे बैठा, यानी कि उसने खुद की जान ना बचाई, खुद के जांग पर गोली लगी, कंधे पर गोली लगी, उन तमाम घावों को छुपाकर उसने सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह को भेज दिया एम्बुलेंस में, और खुद वहीं तड़पता तड़पता मर गया, सिर्फ और सिर्फ प्रेम के इस वादे के कारण। हाँ, आजकल की आधुनिकता की बात करें तो शायद प्रेम बहुत छोटी, बहुत तुच्छ सी चीज मानी जाने लगी है, लेकिन नहीं, वास्तविकता तो ये है कि प्रेम वाकई संस्कारों में होता है। प्रेम वाकई आपकी वास्तविकता में होता है, जो कि अध्याय में दर्शाया गया है। तो बात की गई है कि 8 वर्ष की लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है, और यहीं से ये कहानी शुरू होती है। दोनों चौक की एक दुकान पर सामान लेने आए होते हैं।
लड़का अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था और लड़की रसोई के लिए बढ़िया लेने आई थी। दुकान पर ही दोनों एक दूसरे से बात करते हुए अपनी जान पहचान बताते हैं और इतना करते ही दोनों बात करते करते लड़का लड़की से पूछ बैठता है, तेरी कुड़माई हो गई क्या? कुड़माई, जी हाँ, जैसे हम मंगनी कहते हैं। और लड़की एक दो बार तो जवाब नहीं देती, लेकिन फिर जितनी बार भी ये टकराते हैं उतनी बार ये पूछा जाता है कि तेरी कुड़माई हो गई क्या, तेरी कुड़माई हो गई क्या। और यूं कहें कि हमारी जिंदगी में जो भी घटित होता है, यानी कि छोटी से छोटी हर वो घटना या फिर कहें कि हर वो उस व्यक्ति का मिलना जो कि सब पहले से ही डिसाइडेड होता है, पहले से ही तय होता है। और यहाँ पर सूबेदारनी को यानी कि उस 8 वर्ष की लड़की को लहना सिंह का मिलना वाकई नियति ने तय कर रखा था, जिसमें लहना सिंह ना तो उस लड़की को जानता था, ना वो लड़की लहना सिंह को जानती थी, लेकिन फिर भी उम्र तक, मरते दम तक वादा निभाएंगे, क्या कभी किसी ने सोचा था? तो आइए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं, जिसमें दुकान से सामान लेने के बाद वो दोनों अपने घर के लिए जाते हैं। अब कई बार पूछा लड़के ने कि लहना सिंह ने कि तेरी कुड़माई हो गई क्या, और जब बार बार किसी लड़की से आप एक ही बात पूछेंगे तो भाई चिड़चिड़ा तो जाएगी ही ना, यानी कि बस आ गई गुस्से में वो लड़की और कहने लगी हाँ हो गई, देखते रही ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू मैंने पहन रखा है, तो बस। और ये बात सुनते ही लहना सिंह के दिल पे तो जो धक्का लगा है भाई साहब, उसकी तो बात ही मत पूछो। लहना सिंह को इतना गुस्सा आया कि अरे बात तो बनने से पहले ही बिगड़ चुकी, बात तो बनने से पहले ही बिगड़ गई। और वो रास्ते में आकर उसने इतना गुस्सा दिखाया, रास्ते में आते आते ठेले वाले के दिन भर की कमाई उड़ेल दी है ना, रास्ते में किसी आती लड़की वैष्णवी को धक्का दे दिया। और अंधा कह, भाई किसी को भी धक्का दे दोगे तो कहेगा ना अंधे हो क्या, देख कर नहीं चल सकते। और ऐसी तमाम हरकतें करते हुए आया रास्ते में, अपने घर के लिए जाते हैं। लड़का मुस्कुराते हुए लड़की से पूछता है, ओहो हो मुस्कुराते हुए, तेरी कुटमाई हो गई क्या? लड़की धत कहकर भाग जाती है। एक दो बार तो भाई शर्माएगी ना, और अब बार बार आप उसी बात के पीछे पड़ जाओगे तो ये तो गलत बात बा। हाँ, 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई, और लड़की उत्तर में वही धत कहती और भाग जाती। एक दिन लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई क्या? लड़की ने उसके विपरीत जवाब दिया, हाँ हो गई, देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू मैंने पहन रखा है, और भाग गई। लड़का हैरान और परेशान हो जाता है, और शायद इतना परेशान इसलिए कि अरे बात तो बनने से पहले ही बिगड़ गई है ना, सपनों की इमारत तो पहले ही ढह गई। इसके बाद लहना सिंह वही वो लड़का 12 वर्ष का से भेंट प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर होती है। इस बात को 25 वर्ष बीत चुके थे। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। लहना सिंह याद करता है कि छुट्टी के बाद घर से लाम पर जाते समय वह सूबेदार हजारा सिंह के घर आया था। वहां सूबेदारनी उसे एकांत में बुलाकर कहा था, सूबेदारनी ने, कि मेरे पति और मेरे बेटे बोधा सिंह का ध्यान रखना। जिस तरह मेरी जान बचाई थी उस तरह मेरे पति सूबेदार हजारा सिंह और मेरे बेटे बोधा सिंह, क्योंकि उसका बेटा भी 1 साल पहले ही भर्ती हुआ था फौज में, ठीक है, पति और बेटा बोधा का ख्याल रखना। ये सूबेदारनी बचपन में अमृतसर में मिली वही लड़की थी। कहते हैं ना नियति कैसे सब कुछ निर्धारित कर लेती है पहले से, शायद उसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं पाते। जिसमें कि वो लड़की जो कि सूबेदारनी बन गई, और वो सूबेदार हजारा सिंह जो लहना सिंह के साथ ही फौज में था, है ना। ये सब क्या है, कोई भी घटना, कोई भी स्थिति हमारे जीवन में तय होती है ना, तो उसका कहीं ना कहीं लिंक, कहीं ना कहीं जुड़ाव जरूर होता है, जो शायद हम समझ नहीं पाते, है ना। लहना सिंह सूबेदारनी के प्यार को दुनिया से बचाकर अपने हृदय में समेटे रखा, और युद्ध में अपने प्राणों की बलि देकर भी हजारा सिंह और उसके बेटे बोधा सिंह की रक्षा की। कई बार तो बोधा सिंह की तबीयत भी खराब हो गई, बीमार पड़ गया, जाड़े से कांपने लगा, और लहना सिंह ने उसे अपनी जैकेट की, अरे मैम ने तो दूसरी भेजी है, मैम ने तो दूसरी बुनकर भेजी है, आ ही रही होगी, और अपनी जैकेट उतार कर बोधा सिंह तक को पहना दी, है ना, कि भाई बोधा सिंह को ठंड ना लगे। क्यों? क्योंकि सूबेदारनी से उसने वादा किया था कि वो उसके पति सूबेदार हजारा सिंह और बेटे बोधा सिंह को कुछ ना होने देगा। तो ये होता है वास्तविक प्यार। आज की तरह नहीं कि तुम मेरी ना हुई तो मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा, ऐसा वाला नहीं, बल्कि इस कहानी में बताया गया है वास्तविक प्यार को। ठीक है जी, बताइए यहाँ तक की बात समझ में आई सभी को। और बेटा अगर बात करें हम इस अध्याय की, तो इस अध्याय में ये कह सकते हैं लहना सिंह कौन था। तो आपसे सीधा सीधा ये प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए लहना सिंह कौन था, लहना सिंह
कौन था? तो कुछ पॉइंट्स मैम यहाँ पर लिख रही हैं जिसमें आपको बेहतर तरीके से ये पता हो जाएगा कि आखिर इससे संबंधित प्रश्न आपसे किस तरह से पूछे जाएंगे। लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार के पद पर था, है ना, जो 12 वर्ष में मिला था किससे? उसी लड़की से, सूबेदारनी से, ठीक है। फिर उसके बाद अध्याय का मुख्य पात्र लहना सिंह ही हो जाता है, ठीक है, सूबेदारनी, ठीक है। लहना सिंह ने सूबेदारनी से क्या पूछा? लहना सिंह ने सूबेदारनी से क्या पूछा? तेरी कुड़माई हो गई क्या? और बार बार पूछा, और ऐसा ही कहते उसने एक बार तो धत कह दिया, है ना, दूसरी बार भी धत कह दिया, लेकिन जब बार बार लहना सिंह वही सवाल पूछता रहा तो उसने क्या कहा? हाँ हो गई, देखते नहीं मैंने ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू पहन रखा है। और फिर लहना सिंह को आती है बहुत तेज गुस्सा, है ना। चलिए जी, उसके बाद क्या होता है कि लहना सिंह, या फिर यूं कहें सूबेदार हजारा सिंह कौन था? सूबेदार हजारा सिंह कौन था? सूबेदार हजारा सिंह कौन था, ठीक है। और क्या हो जाता है? सूबेदारनी ने, और किस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सूबेदारनी ने लहना सिंह से क्या वादा लिया? सूबेदारनी ने लहना सिंह से क्या वादा लिया, क्या वादा किया? ठीक। और क्या पूछा जा सकता है कि सूबेदारनी और लहना सिंह, है ना, सूबेदारनी या फिर यूं कहें कि 8 वर्ष की लड़की और लहना सिंह, 8 वर्ष की लड़की और लहना सिंह कहाँ मिले? लहना सिंह कहाँ मिले? है ना। और इस अध्याय में जब वो फौज में होते हैं तो जर्मन की जो सेना है उससे उनके खिलाफ लड़ाई करते हैं, है ना, जिसमें लप्टन साहब जिनका ऑर्डर पूरी सेना मानती है, और एक बार उसी जर्मन का एक व्यक्ति झूठा लप्टन साहब बनकर आता है जो शायद फौजियों को ये बताता है कि आखिर उनको कहाँ पर धावा बोलना है ना। और लेकिन लप्टन, यूं कहें कि लहना सिंह सही व्यक्तित्व का और एक तेज दिमाग का व्यक्ति होता है जो शायद समझ जाता है लप्टन साहब की हरकतों को देखकर कि आखिर वो झूठा लप्टन साहब है बल्कि सही नहीं, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि लप्टन साहब कौन थे? लप्टन साहब कौन थे? तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैम ने लिखे हैं जो कि शायद आपके बहुत काम आने वाले हैं, इनसे संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर मैम ने आपको ये बताया कि बेटा जो सूबेदारनी है, और ये ध्यान रखिए कि अगर आप किसी भी अध्याय के लेखक या कवि का जीवन परिचय या उनके जन्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि उनका जन्म हो गया, जन्म स्थान हो गया, निधन हो गया, रचनाएं हो गई, ये कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपके लिए जरूरी है, चाहे वो किसी भी अध्याय के क्यों ना हो, या फिर चाहे वो गद्य के हो या फिर काव्य के हो, ठीक है जी। तो यहां तक का पॉइंट आप सभी को समझ में आया होगा। कहानी की तरफ भी हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा कि कहानी कितने खंडों में बटी हुई है, 5 खंडों में बटी हुई है। आखिर कहां मिले लहना सिंह और वो 8 वर्ष की लड़की? मिले कहां पर? अमृतसर में, अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में मिले। 12 वर्ष के थे लहना सिंह और 8 वर्ष की थी वो लड़की। लड़की का घर कहाँ था? मगरे में, और लड़के का कहा था? माझे में, है ना। और दोनों एक दूसरे से अपने घर का पता पूछते हैं। उसके बाद वो दोनों गए क्यों होते हैं दुकान पर? लड़की जाती है रसोई के लिए बढ़िया लेने और लड़का जाता है अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने, है ना। दोनों चौक की एक दुकान पर सामान लेकर आए होते हैं। लड़का बताया ना दही लेने और लड़की रसोई की बढ़िया लेने। और दुकान से सामान लेने के बाद ही बातों बातों में लड़का पूछने लगता है कि तेरी कुड़माई हो गई क्या? और लड़की बार बार बोलती है
नहीं, धद धद, है ना। और उसके बाद एक बार फिर बोल देती है हाँ हो गई, देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू, ठीक है। तो कुछ इस तरह दिल टूटता है लहना सिंह का। और फिर 25 वर्ष बाद वही लड़की मिलती है लहना सिंह को, और जब वो कहती है ना, और जब सूबेदारनी पहली बार मिलती है लहना सिंह को तो वो याद दिलाती है सिर्फ यही वाक्य बोलकर। कौन सा वाक्य? अब भाई लहना सिंह को तो नहीं पता होता ना पहले कि वो वही लड़की है जो सूबेदारनी है। वो तो सूबेदार हजारा सिंह के उधर घर जाता है ना, एक आमतौर पर, क्योंकि साथ में वो काम करते हैं इसलिए। लेकिन उसको नहीं पता कि ये वही लड़की है सूबेदारनी की पत्नी, वही लड़की है जिससे वो 25 वर्ष पहले मिला था अमृतसर में। और वो लड़की यही कहते हुए याद दिलाती है, क्या तेरी कुड़माई हो गई क्या? और इतना कहते ही मानो धरती तले जमीन, है ना, मानो पैरों तले जमीन खिसक जाती है लहना सिंह के, कि वाकई जो उसने 25 वर्ष पहले जिस लड़की से वो मिला था वो आज फिर से उसके सामने है। और वो पूछती है तेरी कुड़माई हो गई क्या? और इतना कहते ही वो वादा करती है कि जिस प्रकार तुमने घोड़ों की लातों से मेरे प्राण बचाए थे, मेरा जीवन बचाया था, मेरे जीवन की रक्षा करी थी, उसी प्रकार मेरे पति और मेरे बेटे की भी रक्षा करना। तो बताइए आपको कैसी लगी ये अटूट, अलौकिक और अद्भुत प्रेम कथा, जिनसे संबंधित प्रश्न भी आपके बिहार बोर्ड क्लास 12 की परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का सेशन, आज का वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के छोटे से सारांश के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, अपने घर वालों का। धन्यवाद।